नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टारगेट आरपीएससी विद कॉन्फिडेंस में। और वन विभाग तथा दूसरे एग्ज़ामों की तैयारी करने वाले मेरे सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आज मैं राजस्थान के जीके की कला व संस्कृति से संबंधित 20 से ज़्यादा प्रश्न लेके आया हूँ। तो आप इनको देखिए और पता कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, जाम्भोजी द्वारा परिवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। तो विश्नोई जो कितने नियमों का पालन करते हैं, तो इसमें 3 सही है, 29 नियमों का पालन करते हैं। इनको बिश्नोई कहते हैं, 20+9 यानी विश्नोई कहते हैं, या फिर 20+9 29 नियम होने के कारण इनको विश्नोई कहते हैं। दूसरा अपना प्रश्न है, रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो ये फर्स्ट सही हो जाएगा। इसमें रामचरण जी महाराज जो है इसके प्रवर्तक थे, है ना। और जो है शाहपुरा भिलवाड़ा में इनकी प्रमुख पीठ है। इनके बचपन का नाम रामकिशन था। तीसरा देखिए, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर, ये गलियाकोट। ये कहाँ पर है, तो डूंगरपुर ज़िले में गलियाकोट पीर फखरुद्दीन की दरगाह है। और यहाँ पर जो है मुहर्रम की 10 तारीख को उर्स मेले का आयोजन होता है। तो ये डूंगरपुर जिले के गलियाकोट में है पीर फखरुद्दीन की दरगाह, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। चौथा प्रश्न देखिए, सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जात पात बाह्य आडंबर से मुक्ति दिलवाने के लिए किस लोक संत ने समाधि ली थी। तो सामाजिक सुधारों पर बल दिया था। तो ये तीनों आ जाएंगे इसमें, संत दादूदयाल जी, संत रामचरण जी और संत जसनाथ जी। उपयुक्त सभी संतों ने जो है सामाजिक सुधार के लिए प्रयास किया था। देखिए मित्रों, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है। तो इसका जो है 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। कुजलम स्वरूप नामक ग्रंथ में जो है इनके उपदेश संग्रहित है। और परनामी संप्रदाय की राजस्थान में पीठ कहाँ, तो आदर्श नगर जयपुर में। और पूरे भारत में पीठ कहाँ, पन्ना मध्य प्रदेश में। अब देखिए, निम्न में से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। तो ये संत कौन थे, तो ये संत थे चरणदास जी महाराज, जिन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और दयाबाई और सहजोबाई इनकी शिष्याएं थी। और नादिर शाह जो है कहाँ का था, ईरान का था नादिर शाह। उसने 1739 में भारत में आक्रमण किया था। तो इससे पहले, काफ़ी समय पहले इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। फिर नेक्स्ट देखिए, कौन सा संप्रदाय वृक्षों और पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्राणों का बलिदान कर देने के लिए प्रसिद्ध था। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक ही संप्रदाय अपना विश्नोई संप्रदाय, जिनकी स्थापना जाम्भोजी ने की थी, है ना। और मुकाम नोखा बीकानेर में जो है इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। और इनका जन्म 1451 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की। तो ये जो है जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर बीकानेर के कतरियासर में जो इनका जन्म हुआ था, और कतरियासर बीकानेर में इनकी पीठ है। तो जसनाती संप्रदाय के संत जसनाथ जी को जो है सुल्तान सिकंदर लोदी ने जागीर प्रदान की थी। कला संस्कृति के प्रश्नों में अपने अगली प्रश्न में हम देखेंगे। देखिए, ये प्रश्न वापस रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो ये जो है दादू दयाल जी को जो है राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नारायणा जयपुर में इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और अकबर से मिलने भी गए थे फतेहपुर सीकरी में 1585 ईस्वी में। फिर देखिए, जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत का नाम, तो ये सुंदरदास जी महाराज थे। ये जो है सांगानेर में पैदा हुए थे, और सांगानेर जयपुर में। और वहाँ से जो है ये शादी करने जा रहे थे। तो दादू जी के जो है उपदेश सुनकर फिर ये जो वहाँ पर संत बन गए, दूल्हे के वेश में ये उपदेश देते रहे। फिर नेक्स्ट देखिए, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित। तो ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। और नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ भी प्रसिद्ध है। वल्लभाचार्य इस मत के जो है प्रतिपादक है। और ये भगवान कृष्ण से संबंधित मत है, या फिर धर्म है वल्लभ संप्रदाय ना। श्री नाथ जी का मंदिर जो है 1672 में औरंगजेब के समय जो है राज सिंह ने बनवाया था। और ये राजसमंद जिले में है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में है। नेक्स्ट देखिए मित्रों, रामस्नेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल जहाँ पर गुरु का चित्र रखा जाता है क्या कहलाता है। तो इसे जो है राम द्वारा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे राम द्वारा कहा जाता है। और राम द्वारा कहाँ पर है, शाहपुरा भिलवाड़ा में, जहाँ पर जो है फूल डोल उत्सव का आयोजन भी होता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामस्नेही संप्रदाय की कौन सी पीठ राजस्थान में स्थित है। तो कौन कौन सी पीठ, देखो शाहपुरा भिलवाड़ा, रेण नागौर, सिंगथल जोधपुर,
सिंगथल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर। तो ये चारों की चारों पीठें राजस्थान में स्थित है। तो शाहपुरा, रेण, सिंगथल और खेड़ापा है ना, ये चारों पीठें राजस्थान में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादू पंथ के सत्संग क्या कहलाते हैं? तो दादू पंथ के सत्संग, इस पर पहला से हो जाएगा, अलग दरीबा कहलाते हैं, है ना। और जो दादू पंथ के जो साधु है वो 5 प्रकार के, खालसा, विरक्त, उत्तरादय, नागा और खाकी है ना। खालसा, विरक्त, उत्तरादय, नागा और खाकी, ये 5 प्रकार के जो है ये साधु होते हैं दादू पंथ के। और दादू दयाल जी महाराज जो है नारायणा जयपुर में इनका जो है प्रसिद्ध धाम है, तो वहाँ पर ये दादू पंथ स्थित है। फिर नेक्स्ट देखिए, स्वामी लाल गिरी द्वारा प्रवर्तित अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो बीकानेर में है। अलखिया संप्रदाय, स्वामी लालगिरी की जो है अलखिया संप्रदाय की बीकानेर में स्थित है इसकी प्रमुख पीठ। नेक्स्ट देखिए, किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानता? तो ये संत पीपा को जो है, ये गागरोन के रहने वाले थे, तो संत पीपा को जो है दर्जी संप्रदाय, और ये रामानंद के शिष्य थे, जो प्रसिद्ध भक्ति संत थे रामानंद, उनके शिष्य थे संत पीपा। और ये धन्ना और रैदास, ये जो है सारे के सारे रामानंद के शिष्य थे। तो पीपा जो है गागरोन झालावाड़ के जो है शासक थे, और इनको जो है दर्जी संप्रदाय जो है दर्जी समुदाय जो है अपना आराध्य देव मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीलवाड़ा जिले के में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वो कौन सा? तो भीलवाड़ा जिले में देखिए, भीलवाड़ा जिले में जो है देखिए वल्लभ संप्रदाय, यहाँ पर भीलवाड़ा जिले में जिस संप्रदाय, दादू संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, तो यहाँ पर जो है रामानंद, यहाँ पर देखो ऑप्शन थोड़े गलत है शायद, लेकिन इसमें देखिए दादू तो जयपुर में है, वल्लभ संप्रदाय ये जो है नाथद्वारा राजसमंद में, निम्बार्क अजमेर में, तो ये रामानंदी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए गुदड़ संप्रदाय होना चाहिए दादरा भीलवाड़ा में, तो यहाँ पर जो है दादरा भीलवाड़ा गुदड़ संप्रदाय होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमर भक्त कवयित्री मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए पहला कथन देखेंगे हम, वह राठौड़ वंश की राजकुमारी थी, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने पहले जीव गोस्वामी से दीक्षा ली थी, ये भी बिल्कुल सही है। वह निर्गुण भक्त कवयित्री थी, ये गलत है ना, ये जो है निर्गुण नहीं, ये सगुण भक्त कवयित्री थी, और वह कृष्ण को अपना पति मानती थी, ये भी एकदम ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीराबाई आप सब जानते हैं राजस्थान की जो है राधा कहा जाता है मीराबाई को, और एक राठौड़ राजकुमारी थी, मेड़ता की रहने वाली थी ना, कुड़की गांव में जन्म हुआ था, और जो है भोजराज से शादी हुई थी। भोजराज जो है महाराणा सांगा के पुत्र थे। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए अग्नि नृत्य की किस संप्रदाय के साधुओं के द्वारा किया जाता है? तो ये जो है जसनाती संप्रदाय के साधुओं के द्वारा किया जाता है। कतरियासर बीकानेर के ये होते हैं, और फतेह फतेह करके चलते हुए अंगारों में ये प्रवेश करते हैं। तो कतरियासर बीकानेर जसनाथ जी के द्वारा चलाया हुआ पंथ जसनाती संप्रदाय। नेक्स्ट देखिए, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो जसनाथ जी के जो ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? सिंबुद्रा नामक ग्रंथ में जो है इनके उपदेश संग्रहित है। किसके? जसनाथ जी के, है ना। ये जमसागर जाम्बो जी का है। तो ये संबुद्रा जो है, सिंबुद्रा जो ग्रंथ है इसमें जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाम्बो जी की प्रमुख कार्यस्थली कहाँ रही? तो ये मुकाम तालवा बीकानेर है ना, समराथल में ये जो मुकाम तालवा है यहाँ पर रही है। वैसे समराथल भी होना चाहिए, लेकिन मुकाम तालवा दे रखा तो इसमें मुकाम तालवा आएगा, तो इसमें पहला सही हो जाएगा। जाम्बो जी ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी, 1451 में जन्म हुआ था। और हंसाबाई इनकी माता का नाम, लोहड़ जी इनके पिताजी का नाम था, और पंवार राजपूत थे। ये 1451 में जन्म हुआ था, और 1536 में 85 ईयर की जो है उम्र में इनकी डेथ हुई थी। फिर देखिए, गुदड़ संप्रदाय, जो भीलवाड़ा वाला पहले आया था उसमें गुदड़ संप्रदाय का लालदास जी महाराज है ना, तो संत दास जी महाराज है ना। गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये दातड़ा भीलवाड़ा में, इसकी पीठ कहाँ पर है? तो दातड़ा भीलवाड़ा में। और इसके प्रवर्तक ये 4 नंबर का सही हो जाएगा, संत दास जी महाराज जो है इसके प्रवर्तक है गुदड़ संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संप्रदाय व स्थल का कौन सा युग्म सुमेलित है ना? तो सुमेलित युग्म सुमेलित है, तो सही सुमेलित कौन सा होगा? परिणामी संप्रदाय का, तो कौन सा है? जयपुर में। और नाथ संप्रदाय जो है ये पन्ना, ये गलत है। दादूपंथ कोटा गलत है। रामसई नगलाजाज में जो है देव बाबा का मंदिर है, तो ये गलत है। इसमें परिणामी संप्रदाय आदर्श नगर जयपुर में ठीक है।
फिर नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन? तो राजस्थान में जो है भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना? संत पीपा को जो है भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक राजस्थान में माना जाता है। संत पीपा जो है रामानंद के शिष्य थे। अपने कला संस्कृति के प्रश्नों में नेक्स्ट हम देखेंगे, राजस्थान में जो है भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये पहले ही आ गया था, संत पीपा को माना जाता है। उसके बाद देखिए, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर में? तो ये जसनाथ जी की है ना, जसनाती संप्रदाय की पीठ है कत्रियासर बीकानेर में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते थे? तो संत धन्ना जी जो है भक्ति को जो है, क्योंकि ये भक्ति संत थे धन्ना जी, और ये भी जो है रामानंद के शिष्य थे, तो ये भक्ति को मानते थे। फिर इसके बाद देखिए, विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो विश्नोई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में जो है इनकी जो है प्रमुख पीठ स्थित है विश्नोई संप्रदाय की। तो देखिए मित्रों, ये आपके 20 से ज़्यादा प्रश्न थे और ये कला संस्कृति से संबंधित राजस्थान जीके के प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न आते थे, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वनपाल और वनरक्षक की एग्ज़ाम में 1 महीने से भी कम का समय रहेगा, तो लगातार तैयारी करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।